Good morning class. So here comes with a new chapter. Today we will start chapter number 23, that is your our heritage. In previous video we have completed the chapter number 22, how to save fuels. Go through the chapter and complete your question answers. Now this is your new chapter, our heritage. First of all, before starting the chapter को start करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि heritage, what is the meaning of the word heritage? सो हेरिटेज मीन्स प्रॉपर्टी दैट इज इनहेरिटेड, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स ने उस प्रॉपर्टी को बनाया था. नाउ दे हैव हैंडेड ओवर इट टू यू, यानी कि वो अब आपको सौंप गए हैं टू टेक केयर ऑफ इट, यानी कि ताकि हम उसकी अच्छे से देखभाल करें, उसको कंजर्व करके रखें. नाउ समथिंग दैट इज हैंडेड फ्रॉम द पास्ट, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो आपको पहले के टाइम से आपको मिली है, यानी कि आपके फादर्स फोर फादर्स ने वो आपको हैंडेड ओवर की है. ठीक है. सो हेरिटेज इज व्हाट योर, आपकी वो संपत्ति जो हमारे राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करती थी. ठीक है. अब उनको हेरिटेज दे दिया गया है ताकि सो दैट वी कैन विजिट एंड हैव अ लुक के व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस टाइम, यानी कि पहले के टाइम में कौन राजा था, कौन इस किले का राजा था, किसका गढ़ था, वट एवर दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. तो हेरिटेज आपका क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी जो आपको आपके एंसेस्टर्स से मिली है या फिर वो चीज़ जो आपको आपके पास्ट से मिली है, दैट विल बी योर हेरिटेज. ठीक है. सो देयर आर सो मैनी फोर्ट्स एंड सो मैनी पैलेसेस इन राजस्थान. हमारा राजस्थान क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजा हुए हैं एंड दे हैव सो मैनी फोर्ट्स ओवर हियर, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स भी रहे हैं. हमारे राजस्थान के जो बिल्डर्स और आर्टिस्ट हैं, दे आर ग्रेट एंड they are great builders. यानी कि हमारे जो आर्टिस्ट और बिल्डर्स हैं उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे ग्रेट फॉर्मेशंस की है, बहुत ही अच्छे अच्छे फोर्ट्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने बिल्डिंग्स जो कि हमें हमारे राजा महाराजाओं के टाइम को देखने को मिलती हैं वो बनाई हैं. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट चित्तौड़गढ़ फोर्ट. चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. आप सबने वैसे तो आई नो कि यू ऑल नो अबाउट द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, बट देन टू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चित्तौड़गढ़ फोर्ट. ठीक है. सो फर्स्ट इज योर पद्मिनी द क्वीन ऑफ राजा रतन सिंह, यानी कि आपका ये जो फोर्ट है वो क्यों फेमस है, मेनली इट इज फेमस फॉर द नेम ऑफ रानी पद्मिनी. ठीक है. रानी पद्मिनी जो कि किनकी वाइफ थी, किनकी क्वीन थी ये, राजा रतन सिंह. मीन्स आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट के राजा कौन थे, राजा रतन सिंह थे. ठीक है. वाई इट इज फेमस, अब ये फोर्ट इतना फेमस क्यों है, इट इज नॉट इवन फेमस इन द राजस्थान बट ऑल ओवर इंडिया एंड इवन आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो, इन मैनी अदर कंट्रीज पीपल नो अबाउट दिस फोर्ट. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, दैट इज योर जौहर दैट हैपेंड इन 1303, यानी कि जौहर के कारण जो आपका 1303 में हुआ था उसके कारण. ना अब ये जौहर क्या है, आई नो कि यू ऑल नो, बट देन टू वी विल गिव द डिटेल्स. जौहर क्या होता है, व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अटैक किया था आपकी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर, तो राजा रतन सिंह जो हैं वो मारे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी लड़ाई में युद्ध करते समय. ठीक है. आफ्टर दैट ही वांट टू कॉन्कर पद्मिनी, और ये लड़ाई क्यों हुई थी, क्योंकि वो पद्मिनी से शादी करना चाहते थे. ठीक है. सो आफ्टर ही किल्ड द राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह को मारने के बाद में वो किले में घुस आए थे रानी पद्मिनी को अपने साथ में ले जाने के लिए. बट व्हाट हैपेंड, पद्मिनी अलॉन्ग विद ऑल हीज अदर दैट वुमेन्स, वहाँ पे जितनी भी लेडीज थी, जितनी भी वुमेन्स थी, उन्होंने उनके साथ में ग्रुप बनाया एंड शी सेड, और उन्होंने कहा कि वी विल नॉट गो विद द अलाउद्दीन खिलजी, हम अलाउद्दीन खिलजी के साथ नहीं जाएंगे, हम उनकी रानी नहीं बनेंगे, वो हमें जीत नहीं सकते हैं. सो व्हाट दे डिड, दे मेड अ लार्ज, दे फायर्ड अ लार्ज, उन्होंने क्या है, बहुत बड़ी आग जलाई. ठीक है. एंड द ऑल दैट वुमेन्स अलोंग विद द रानी पद्मिनी, दे ऑल मेड अ जौहर, यानी कि वो सब उस आग में छलांग लगा दी उन सब ने, दे मेड अ जौहर. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ जौहर, ये आपका क्या है, जौहर है. नाउ स्पीयर्स आर फिक्स्ड फॉर द सेफ्टी, यानी कि आपके जो फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, वहाँ पे स्पीयर फिक्स किए गए हैं. एंड व्हाट आर दिस स्पीयर्स, ये आपके बहुत ही नुकीले होते हैं, सो दैट नोबडी विल एंटर द फोर्ट, ताकि आपके किले के अंदर कोई इजीली घुस नहीं पाए. ठीक है. सो होल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स, इस किले के अंदर वी आर स्टडीइंग अबाउट द डिटेल ऑफ द फोर्ट्स. नाउ
होल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स, यानी कि आपकी जो वॉल्स हैं उसमें ऊपर की तरफ क्या है, स्मॉल होल्स हैं. अब वाई दीज होल्स आर मेड, सो दैट द सोल्जर्स विच आर इनसाइड द फोर्ट, जो फोर्ट के अंदर है, सो दैट दे कैन सी द इन्वेडिंग एनिमीज, टू वॉच द इन्वेडिंग एनिमीज, यानी कि वो दुश्मन जो उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, सो दैट दे कैन वॉच देम प्रॉपरली, ताकि वो उनको अच्छे से देख पाए कि कहीं कोई एनिमी तो नहीं आ रहा है हमारे फोर्ट की तरफ उसको हर्ट करने के लिए, या फिर वो हमको किल करने के लिए कोई नहीं आ रहा है. ठीक है. नाउ बिग गेट्स फॉर एलिफेंट्स टू पास, बिकॉज पहले वाली आर्मीज में क्या है, वी आर यूजिंग एनिमल्स, हो तो घोड़े यूज होते थे, एलिफेंट्स यूज होते थे, हाथी. एंड यू ऑल नो के एलिफेंट्स आर वेरी बिग इन साइज, एलिफेंट जो है वो बहुत ही बड़ी साइज के होते हैं. सो अ लार्ज गेट इज मेड, इनफ बिग साइज गेट्स आर मेड, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे, सो दैट एलिफेंट कैन पास थ्रू इजीली, ताकि हम एलिफेंट्स को अंदर और बाहर इजीली लेके जा सकें. एंड वाई दिस एलिफेंट्स आर यूज, और ये हम एलिफेंट्स को क्यों यूज करते थे, हम इन एलिफेंट्स को यूज करते थे सो दैट दे कैन टेक अ बिग स्टोन्स, यानी कि वो बिग स्टोन्स को कैरी कर सकें टू प्रोटेक्ट द वॉल, टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द फोर्ट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. Heritage, chapter number 23 are heritage, in which we have studied that what is heritage, that property that is inherited, यानी कि हमारे पूर्वजों से, हमारे एंसेस्टर्स से जो हमें प्रॉपर्टी मिली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेरिटेज बोल रहे हैं. ठीक है. समथिंग दैट इज हैंडेड फ्रॉम द पास्ट, यानी कि कोई वो चीज़ जो हमें पास्ट से मिली है, यानी कि हमारे जो राजा महाराजाओं के टाइम से हमें जो बिल्डिंग्स और उनके महल देखने को मिलते हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं, हमारा हेरिटेज बोल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज योर चित्तौड़गढ़ फोर्ट. वी हैव स्टडीड अबाउट द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जिसमें आपकी कौन रानी थी, हु वाज द क्वीन, पद्मिनी, एंड ही वाज द वाइफ ऑफ राजा रतन सिंह. गॉट इट. नेक्स्ट विल बी व्हाई दिस इज फोर्ट इज सो फेमस, जौहर, क्योंकि वहां पे जौहर हुआ था. इन विच ईयर, 1303. नाउ स्पीयर्स आर फिक्स्ड, वी आर स्टडीइंग हियर अबाउट द फोर्ट. ये है आपकी फोर्ट की डिटेल्स. स्पीयर्स आर फिक्स फॉर द सेफ्टी, यानी कि हमने वहाँ पे नुकीली चीज़ें फिक्स की हुई है दरवाजे पे, सो दैट नोबडी कैन एंटर इजीली, ताकि वहाँ पे कोई भी अंदर इजीली एंटर नहीं कर सके. ठीक है. होल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द वॉल, उसमें अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स में आपकी क्या है, होल्स हैं, ताकि सामने से अगर कोई आर्मी हमारे ऊपर हमला करती है या कोई दूसरी फोर्स हमारे ऊपर हमला करने आती है, सो दे कैन सी देम इजीली, दे कैन वॉच देम इजीली. नाउ बिग गेट्स आर फॉर एलिफेंट टू पास, और क्योंकि हमारी आर्मी में पहले एलिफेंट्स भी प्रेजेंट होते थे, इसीलिए हमारे जो गेट्स हैं दे आर वेरी बिग इन साइज. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर in next topic we are going to study about the Kirti Stump and more forts of the Rajasthan. ठीक है. And go through the chapter, read the chapter carefully, and if you have any doubts then give it to me. Thank you.